दोस्तों, मैं एक शराबी नाम विजय। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 2004 7 दिसंबर अल्कोहलिक एनोनिमस में प्रवेश किया और तब से स्टिल कंटिन्यू शराब की दूरी प्राप्त कर रहा हूँ। ये ग्रेस ऑफ गॉड है मेरे जीवन का। ए में आना एक मेरे लिए 17 वर्ष पहले इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं ए में जाकर अपनी शराब की दूरी प्राप्त कर सकूं। या ए के बारे में मुझे ऐसी कोई जानकारियाँ नहीं थी कि मैं ए में आकर मेरी शराब यहाँ रुक जाएँगी। शराब बढ़ते जा रही थी। शराब की वजह से बहुत सारी बर्बादियाँ मेरी हो रही थी। बात को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन शायद कहीं तो भी आज एहसास होता है कि वो गॉड कहीं तो भी था, कहीं तो भी वो ईश्वर था, जो मेरी इन परेशानियों को देख रहा था। किसी व्यक्ति के रूप में बोलो, पारिवारिक रूप में बोलो, किसी ना किसी तरीके से वो मुझे नज़र में उसके था मैं। ऐसी परिस्थिति में जब मैं ऑफिस से निकला, तो बाहर में एक सदस्य खड़ा था। मेरा मित्र भी था, मेरे मित्र का दोस्त था, भाई था वो। उसने मुझे बोला कि भाई मुझे वहाँ तक लिफ्ट दीजिए और वो लिफ्ट के चक्कर में मुझे वो इस अल्कोहलिक एनोनिमस के इस मीटिंग तक लेकर आया और मैंने आप सभी लोगों को सुना, मेरे ओल्ड टाइमर्स। और मैंने कहीं तो भी अपने आप को शराब से दूर रहने का एक संकल्प उस वक़्त किया। उस संकल्प में मेरी कोई शक्ति नहीं थी। वो आज एहसास होता है। आज का मेरा विषय भी वो है कि माय रिलेशन विद गॉड, विद द गॉड। मेरे ईश्वर के साथ संचित संपर्क। एक प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे ऐसे शराबी के जीवन में लगा था उस वक़्त। क्या मैं ईश्वर को मानता था? इसका उत्तर था हाँ। क्या नहीं मानता था? इसका भी उत्तर था हाँ, नहीं मानता था मैं। दोनों सूरतों में मैं यही बोलता था कि भाई मुझे सब कुछ चीज़ें मेरी बराबर है, तू ईश्वर है। और एक चीज़ भी अगर खटपटा गई तो ईश्वर को गाली देने के लिए भी पीछे नहीं हटता था। ऐसी परिस्थिति में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तो कुछ विश्वास मेरा हुआ कि हाँ, ईश्वर है। और कोई कहता था कि नहीं, ईश्वर नहीं, ऐसा कुछ शक्ति नहीं है, ऐसी कुछ दूसरी शक्ति है। तो बोलता था हाँ, ये भी हो सकता है, नहीं है। यानी दोनों नाव में पैर रखकर चलना, ये कई दिनों तक मेरे साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस में हुआ। और ए में मैं बहुत सारी गलतियाँ करते रहा शुरू के ढाई 3 साल तक, स्पॉन्सर नहीं बनाना और ए में सिर्फ़ शराब से दूर होना ही मेरा एक लक्ष्य था। मुझे ऐसा लगता था कि शराब से दूर हो जाना ही 1 सेकंड। शराब से दूर हो जाना ही ये मेरा लक्ष्य है और मुझे यहाँ से मेरी दूरी प्राप्त करते हुए मेरे जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं ये भूल गया था कि अल्कोहलिक एनोनिमस में 12 कदम है। अल्कोहलिक एनोनिमस में स्पॉन्सर की सुविधा है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे से पहले आए हुए लोग हैं जो इस कार्यक्रम पर चलकर उन्होंने वो ऐसे संपर्क, ऐसे संबंध बनाए हैं, स्थापित किए हैं। ऐसा भरपूर विश्वास उनके अंदर है कि जिनके विश्वास के मार्फत मैं चल सकता हूँ। इन सारी चीज़ों से मेरा कोई लेन-देन नहीं था और मैं निरंतर हर वक़्त मैं कुछ न कुछ गलतियाँ अपने जीवन में कर ही रहा था। ऐसी परिस्थिति में मुझे ये प्रोग्राम क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस अपने आप को इस रास्ते पर शराब की दूरी प्राप्त कर रहा था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे अंदर के जो
डिफेक्ट है वो जागते गए। मेरे अंदर जो क्रोध था, मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। बहुत सारी इतने वर्ष दारू पीने के कारण बहुत सारे बुराइयों ने मेरे अंदर जन्म लिया था। कई ऐसी असुरी शक्तियों का जो बोलबाला अंदर जो काम कर रहा था, शैतानी विचार थे। यानी यूँ कहूँ कि बुरी शक्तियाँ मेरे अंदर उस वक़्त मौजूद थी। शायद मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यानी यूँ कहूँ कि मैं स्वयं अपना सर्वनाश अपने हाथों से कर रहा था। मैं किसी का सहारा लेने के लिए या कोई शक्ति मौजूद है, ये मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारी अधोगतियाँ होने के बाद, बहुत सारी ज़िंदगी की बर्बादी होने के बाद अ, अब चाहा कि यार नहीं यार, मैं ज़िंदगी बहुत सारी बर्बाद हो चुकी है। जितना बर्बादी मैंने शायद दारू पीने में नहीं किया होगा ना, उतनी ही बर्बादी मैंने शराब की दूरी में किया। मैं उसको मेरा सोब्रिटी नहीं बोलूँगा मैं, शुरू के जो 3 साल है ना, वो सिर्फ़ मेरी एक शराब की दूरी थी, ड्राई सोबर था। किसी पर भरोसा नहीं था, ना किसी पर विश्वास था मेरा। बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है। यही एक मेरा विचार मेरे अंदर बचा हुआ था। ऐसा नहीं कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। मैं चाहता था कि यार मैं कुछ करूँ, लेकिन अंदर का जो ईगो है ना, वो चीज़ को मानने नहीं देता था। वो कहता था कि तू करेक्ट है, तू सब कुछ कर सकता है। तू तेरे जीवन को चला सकता है। तू तेरी परिस्थितियों को ठीक कर सकता है। ये अंदर का जो विचार है, जो बुरा विचार, वो हर वक़्त मेरे कहीं तो भी काम कर रहा था। मानने को तैयार नहीं था और परिस्थितियाँ दिनों-दिन बिगड़ते जा रही थी और मेरा जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही थी, जिसके कारण मेरे अंदर का जो क्रोध है, जो अंदर का गुस्सा है, वो दिनों-दिन बढ़ रहा था। वो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं सुनता था कई कई बार लोगों के मुँह से कि ए में आने के बाद हर एक सभासद के अंदर कहीं तो भी परिवर्तन होता है और परिवर्तनशील कार्यक्रम है, ये बात मैं सुना करता था। मैं ये भी सुना करता था कि मेरे जैसे अनमैनेजेबल व्यक्ति के पीछे कहीं तो भी ईश्वरीय शक्ति का हाथ ज़रूर होता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहता था कि भई मेरे पास जो बर्बादियाँ मेरी हुई है, जो पैसा मैंने बर्बाद किया है और जो जितनी कुछ मेरी बुराइयाँ मैंने जो किया है, वो जल्द से जल्द मेरी वापस आ जाए। मेरी प्रॉपर्टीज़ गई, मेरा पैसा गया, सब कुछ गया है। मैंने सब कुछ गँवाया वो जुए में। ये सब मेरे शॉर्टकमिंग थे जो मैं कर रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द मैं लखपति बन जाऊँ, जल्द से जल्द मैं करोड़पति बन जाऊँ और मैं परिवर्तन उसी को समझ रहा था, सिर्फ़ पैसा, ग्रैंडोर सिटी, सुख-सुविधा की चीज़ें घर में अवेलेबल होना, इन चीज़ों पर मेरा सिर्फ़ विश्वास था। इन चीज़ों पर मेरे को ऐसा लगता था कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। मेरे से कोई बढ़कर शक्ति, मेरे से कोई महान शक्ति, मेरा उस पर कभी भी कोई भी भरोसा नहीं था। और जब पूरी नैया डूबने के और आगे ही जब ऐसा लग रहा था कि अब सुसाइड कर लेना चाहिए, अब मर जाना चाहिए। अब ऐसे परिस्थिति में एक बार क्यों ना हो अल्कोहलिक एनोनिमस का इस प्रोग्राम क्या कहना चाहता है, मीटिंग्स क्या कहना चाहती है। एक बार अपने कान खुले रखकर इसको सुनने का मैं प्रयत्न तो करूँ यार भाई। ऐसा अंदर से एक आवाज़ आई। वो महसूस करता हूँ आज उस आवाज़ को कि वो कहीं न कहीं वो मेरे ईश्वर की आवाज़ थी जो अंदर से आई, जो उस असुरी शक्ति को बाहर निकाल कर
वो ईश्वरीय शक्ति ने कहीं तो भी अपना एक स्थान वहाँ बना लिया था। भले मैंने उससे संपर्क तोड़ दिया था, लेकिन उस शक्ति ने मुझसे संपर्क कभी नहीं तोड़ा था। क्योंकि वो जानता था मुझे कि ये व्यक्ति लाइन पर आने वाला है, बशर्ते इसको थोड़ा वक़्त लगेगा। इस पर ग्रेस होने के लिए थोड़ा वक़्त वक़्त मेरे को लेना पड़ेगा। इसमें परिवर्तन मुझ में लाने के लिए थोड़ा-सा टाइम मुझे लगेगा। और ऐसी परिस्थिति में जब इस ए प्रोग्राम को जब प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया और इस ए प्रोग्राम की हर एक रूपरेखा को जब मैंने देखना चाहा, फिर स्पॉन्सर बनाया। स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में हर एक चीज़ प्रैक्टिस करने लगा। अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप मुझे क्या कहना चाहते हैं, वो मैं अपने आप को छानबीन करने लगा। अपने आप को कहीं तो भी ये स्वीकारने लगा कि हाँ यार, मैं बहुत सारी बर्बादियाँ कर चुका हूँ, बहुत सारी अस्त-व्यस्तता मेरी हो चुकी है और मैं अपने स्वभाव दोषों पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने इमोशंस पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता और मैंने ऐसी परिस्थिति में अपने अंदर बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया हूँ, बहुत सारी बुराइयाँ मेरे अंदर आ चुकी है। मेरे अंदर इतने सारे शॉर्टकमिंग्स है कि मैं उसको अगर ढूँढ कर निकालना भी चाहूँ तो भी वो मेरे बस का रोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस काम को, इस कार्य को कर दूँ। लेकिन वो क्या होता है कि मैं चाहता हूँ ये करूँ लेकिन वो होता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो मैं कर लूँ लेकिन वो भी होता नहीं है। ऐसा कई बार मेरे साथ में होता है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता है। क्योंकि मेरी जो चाहत थी वो शायद मेरे से ऊपर थी। मेरे बिछाने के बाहर थी। मेरी जो चाहत थी कि मैं सब कुछ हासिल कर सकूँ, शायद वो मेरे ईश्वर की चाहत नहीं थी। मेरी चाहत थी कि भाई मुझे एक अच्छी लॉटरी लगे। मेरा एक उदाहरण है, मेरी एक बहुत बड़ी लॉटरी मैंने 11 लाख की उस वक़्त निकाला था, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, 17 साल मुझे 16 साल पहले की बात। और वो 11 लाख की लॉटरी मेरी उस वक़्त सिर्फ़ आखिरी के एक आंकड़े से गई थी। उसमें 9 था और मेरे पास 4 था और मैं बड़ा पश्चाताप कर रहा था अपने आप से कि यार देखो मेरी किस्मत कितनी बेकार है और मेरा ईश्वर नाम से चीज़ से पूरा भरोसा सा उठ गया था कि देखो यार, ईश्वर ने अगर मुझे ये 11 लाख रुपए आज दे दिए रहते तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती। लेकिन आज वो समझता है कि किसी मेंबर ने मुझे कहा था कि 11 लाख मिलते थे विजय तो 11 दिन भी जिंदा नहीं रहता था। साला दारू पी जाता था तू। एक अल्कोहलिक को अगर पैसा दिख गया तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपनी सारी पुरानी परिस्थितियों को भूलकर फिर से वो शराब के आहोश में जाकर, क्योंकि उसका पैसा उसको कभी सोबर नहीं होने देता। वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझना शुरू कर देता। आज वो एहसास होता, आज वो मालूम होता कि वो ग्रेस ऑफ गॉड की वो ईश्वर की इच्छा थी कि मुझे जिंदा रखे, मुझे सोबर रखे। ये भरोसा, ये विश्वास आज मुझे होता है यार कि मेरे नएपन में अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया रहता शॉर्टकमिंग का, तो वो मुझे सही में 11 दिन भी जिंदा नहीं रख सकता था। शायद मुझे परिवर्तन करने के लिए थोड़ा वक़्त लगा, टाइम लगा। मैंने मेरे स्वभाव दोषों पर काम करने के लिए मुझे काफ़ी वक़्त लगा। मेरे जीवन में उस शक्ति का एहसास मुझे आने के लिए मुझे वक़्त लगा। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में हर वक़्त
मेरे को एक बात बोली जाती थी, भाई प्रार्थना कर, भाई विजय प्रार्थना कर, समस्या का हर एक समाधान तेरे प्रार्थना में है। अगर तू सही में अपने आप में परिवर्तन करना चाहता है, तो कहीं तो भी ईश्वर का सहारा ले, अगर ईश्वर को मानता है तो। हम तेरे को जबरदस्ती नहीं करेंगे, भाई इसी ईश्वर को मान, उसी ईश्वर को मान। तेरे समझ का ईश्वर तू क्या करना चाहता है, तू प्रार्थना का सहारा ले। लेकिन यार ये टेढ़ी खीरती मेरे लिए, मेरा भरोसा नहीं था, सच मानो तो। और मुझे विजय भाई आप म्यूट हो गए गलती से, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ हाँ। नहीं मैं तो नहीं किया, इधर से कर। ओके ओके। तो प्रार्थना का सहारा मैं लेने के लिए मुझे विश्वास नहीं था। शायद मेरे अंदर आधा नास्तिकपना था और आधा आस्तिकपना था। शायद मेरे परिवार के लोग इस बात को अच्छे तरीके से मानते थे रोटी मक्की कि यार खाओगे ये क्या? व्यक्ति शराब से दूर है, हाँ तो ये आलू गाजर जरूर मटर, कोई आलू ऐसी गाजर मटर भी है, साग भी है। चीज है, ऐसी कोई जगह है, ये जा रहा है और ये अपनी शराब की दूरी प्राप्त कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो प्रार्थना घर में बोलने के लिए ये लगता था कि मैं कैसा बोलूं, कैसा क्या करूं। लेकिन यार अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला गया है, अगर मुझे मेरे ईश्वर से अगर मुझे संबंध अगर स्थापित करना है, संचेत करना है, मेरे गॉड के साथ में मेरा रिलेशन अगर अच्छा करना है, तो उसका एकमात्र उपाय है बस मेरा प्रेयर। प्रेयर मेडिटेशन, वो मुझे कहीं तो भी वो ईश्वर के करीब लेकर जाता है। शायद ये बात का भरोसा आने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा। और जब इस बात का मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये मात्र एक मार्ग है जिस पर चलकर मैं ईश्वर के साथ में अपना संपर्क स्थापित कर सकता हूं। ये विलिंगली, ये इच्छा मेरे अंदर से जागृत हुई। ये इच्छा जागृत होना, ये मेरे गॉड की इच्छा थी। ये बात को जब मैंने मान लिया कि हाँ, ये मेरी प्रार्थना ही मुझे मेरे ईश्वर तक लेकर जा सकती है, ये बात को स्वीकारना थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जमा धीरे धीरे। धीरे धीरे अपने आप के प्रति जब मैंने काम करने की ईमानदारी से जब मैंने कोशिश करना शुरू किया, ये मेरे गॉड की इच्छा थी। अब मेरे मेरे गॉड के साथ में धीरे धीरे मेरे रिलेशन बनते जा रहे थे, क्योंकि वो अब मेरे को इस सुधार की प्रोसेस में ला चुका था। ये में मैंने कई बार एक बात को सुना था कि कोई भी मानवीय शक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने सही रास्ते पर लेके चलना, गलत रास्ते पर लेके चलना किसी भी मानवीय शक्ति के हाथ में नहीं है। लेकिन एक कोई ऐसा पावर है जिसको डिवाइन पावर बोलेंगे, हायर पावर बोलेंगे, गॉड बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो शक्ति मुझे एक सही रास्ते पर लेकर चलती है। सिर्फ मानवीय शक्ति मुझे बातें बता सकती है, लेना नहीं लेना ये मेरे हाथ में रहता है। और मेरा हाथ, मेरे परिस्थितियां मेरे ईश्वर के पास में होती है। ये बात का एहसास मुझे हुआ, और ये बात मुझे स्वीकारने में ज्यादा वक्त नहीं लगा बाद में, क्योंकि मैं सब कुछ ठोकरे खा चुका था। बस एकमात्र उपाय है विजय, कि इसको स्वीकार लो कि कोई ऐसी शक्ति है कि तुम्हारे सत्सद विवेक बुद्धि को फिर से स्थापित कर सकती है। चाहे उसको ईश्वर बोलो, चाहे उसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, कुछ भी बोलो, रब बोलो, कुछ भी बोलो। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप के बारे में एक जानना चाहा, अपने आप को एक परखना चाहा कि मैं कौन हूँ। बिगर विदाउट परखे शायद मेरे को मजा नहीं आता था। मेरे को बताया गया था, जब तक कि आप अपने बारे में ठीक तरीके से जान ना लो ना,
क्योंकि मेरा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जब तक कि मैं अपना विश्लेषण नहीं करूंगा ना, तब तक कि मुझे किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सब कुछ मेरे भेजे के ऊपर से जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बीमारी वापस आ जाती ना, मैंने देखा हो 17 साल पहले मेरे साथ में बहुत सारा लॉट आया था, बहुत सारे लोग आए थे। कुछ ही चुनिंदा लोग, 2-4 लोग हम लोग टिके हैं। क्योंकि उनके अंदर वो देखा है कि उनको गॉड मिल गया, उनको सब मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, और वो अल्कोहलिक एनोनिमस के इन विचारों से दूर हो गए। और बाद में उनके हाथ में धोखे से बोलो या उनके मौज मस्ती से बोलो या उनके मस्ती से बोलो, वो शराब आई। आज भी वो एई में नहीं है, पता नहीं। तो मुझे मेरे डिफेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी था। मेरे क्या-क्या डिफेक्ट है, ये मेरे शायद मेरे ईश्वर की इच्छा, मेरे गॉड की इच्छा है ये, कि इतना स्वस्थ मत बैठ, इतना आलसी मत बन। आलसी मेरा आलस से मेरा एक डिफेक्ट है। थोड़ा-सा चतुराई के साथ में काम करना सीख। खुद के बारे में खुद की जानकारी लेना सीख कि तू अंदर से है क्या? तेरे अंदर क्या-क्या चल रहा है? क्या तू गुस्सैल व्यक्ति है? या मेरे जैसे शराबी के सामने एक प्रश्नार्थक चिन्ह लगता है, हाँ, मैं बहुत बड़ा गुस्सेबाज हूँ। ये स्वीकारना, शायद मुझे थोड़ा वक़्त लगा, लेकिन हाँ, है, मुझे में गुस्सा है। क्या तू लोगों के साथ में धोखेबाजी करता है? हाँ, बिल्कुल, मैं यार धोखेबाज था। क्या तू गॉसिप करता है लोगों के? हाँ, मैं लोगों की निंदा चुगली करते रहता हूँ। मैं लोगों से बहस करते रहता हूँ। मैं दूसरों पे अपना रिएक्शन तुरंत देता हूँ। मैं दूसरों का बदला लेने की कोशिश मैं हर वक़्त करते रहता हूँ। मेरी भावनाएँ अगर किसी ने दुखाया तो मैं उसका बदला लेने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं दूसरों पर कंट्रोल करना सदैव जानता हूँ कि यार इस पर मैंने कंट्रोल करना चाहिए। इसको मैंने अपने वश में, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, दोस्त हो, ए में हो, हर जगह हो। और मेरे अंदर बेईमानियाँ भरी हुई थी। अब ऐसे परिस्थिति में इन सारी चीज़ें मेरे सब कुछ मेरे परिस्थितियों के खिलाफ था। मेरे विरुद्ध था ये सब कुछ। क्योंकि जब मैंने अपने आप के बारे में छानबीन की, अपने आप के बारे में जानना चाहा, तब तक कि मुझे ईश्वर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने आप के बारे में जानना चाहा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा रिलेशन कहीं तो भी वो गॉड के साथ में जुड़ रहा है, मेरा संपर्क उस ईश्वर के साथ में जुड़ रहा है, ये बात का एहसास मुझे होते रहा। क्योंकि इसके पहले मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था ना। ये होता है, ये मेरे जैसा जब शराबी इधर आता है, वो सिर्फ़ अपनी शराब पूर्ति काम करता है, बाकी चीज़ों को एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही रखता है। ये मैंने किया वो। अब इससे मेरी सारी परिस्थितियाँ मेरे से विरुद्ध चली जाती है, ये भी एहसास मैंने ले चुका हूँ। अब अगर मुझ में परिवर्तन करना है, तो इन चीज़ों को खोद-खोद कर जब मैं निकालता हूँ, तो कहीं तो भी ये मेरा ईश्वर के साथ में जो संपर्क है, वो मेरा शुरू हो चुका है, ये बात को मैं आज मानता हूँ। अब मेरे जीवन में वो शक्ति कहीं तो भी काम करना शुरू कर दिया है, ये बात का एहसास मुझे यहाँ होना शुरू हो जाता है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या था यार, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात थी कि जिस प्रार्थना के साथ में मैं मज़ाक कर रहा था, जिस प्रार्थना को मैं एक ओरली समझ रहा था, बस भैया मीटिंग में जाना है, 7 बजे करना है, 8 बजे मीटिंग छुट्टी है, अपने घर जाके प्रार्थना करके सो जाना है। बस एकमात्र उपाय था, वो मेरा प्रेयर एंड मेडिटेशन, जो बोला गया है कि मेरे को अपने आप के प्रति सचेत रहने के लिए उस ईश्वर से अगर मुझे संपर्क बनाना है,
तो मेरे को प्रेयर एंड मेडिटेशन का मुझे सहारा लेना पड़ेगा। ये चॉइस मेरी थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये चॉइस मेरे पास में नहीं दिया रहता, मेरे से आए हुए पहले लोगों ने अपने पास में रखा रहता, तो शायद मैं नहीं मानता था। क्योंकि मैं मानवीय पावर के बस में आने वाला शराबी नहीं हूँ। जब तक कि एक शराबी पर उस ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक कि वो और उसकी रिकवरी और उसकी शराब की दूरी उसके साथ में नहीं चलती। एग्ज़ैक्ट मेरे साथ में यही हुआ। मैं शराब से तो दूर हुआ, लेकिन रिकवरी में कई प्रकार की चोटें खाया। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे जैसा शराबी जब इन अंदर की बुराइयों को जब बाहर निकालना शुरू करता है, तो यार मेरे को एक बात बड़ी अच्छी समझ में आती थी और बड़ा हल्का महसूस होता था कि यार विजय तू इतना गंदा आदमी था, इतने तेरे विचार बुरे थे, तो मेरे विचार इतने ज़बरदस्त बुरे थे, मैं किसी को मारने के लिए पीछे नहीं हटता था। मेरा माइंड पूरा टोटली क्रिमिनल माइंड बन चुका था। यानी जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता था कि जहाँ मैंने नहीं करना चाहिए। मैं लोगों के प्रति ऐसी खुन्नस पाल के रखता था। लोगों को मैं यानी क्या कहेंगे कि मैं उनको क्या करूँ उनके साथ में? यानी मेरे अंदर वो प्यार की परिभाषा नहीं बची थी। प्रेम पूर्वक मेरे अंदर वो चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे मेरे ईश्वर के साथ में जब मेरा संपर्क जब बढ़ते रहा, मेरे रिलेशन जब ईश्वर के साथ में अच्छे होते रहे, मेरे गॉड के साथ में, तो मुझे एक बात सबसे पहले अगर कोई समझ में आई, तो वो थी यार खुद से प्यार कर, परिवार से प्यार कर, दोस्त यारों के साथ में प्यार कर, मित्रों के साथ में प्यार कर, समाज के लोगों के साथ में प्यार कर। मतलब ये कौन-सा फंडा है कि मैं चाहता कुछ और हूँ, होता हो, ये बता कुछ और रहे। अगर परिवर्तनशील अगर जीवन जीना है, तो इन चीज़ों को मेरे जैसे शराबी ने करना कितना ज़रूरी है, ये मेरे अपने उदाहरण हैं। मैं बिगड़ैल किस्म, मेरे अंदर किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं, हर वक़्त दूसरों का नुकसान करने के लिए मैं तत्पर या तैयार रहने वाला, मैं किसी की बात न मानने वाला, मैं अपने मर्ज़ी से अपने जीवन को चलाने वाला, अपनी इच्छाएँ लोगों पर थोपने वाला, ऐसे व्यक्ति को कहाँ ईश्वर मिलने वाला मेरे भाई, ये विरोधाभास मेरे जैसे जीवन में कहाँ है। तो यह मैं अपने आप के साथ में पहले धीरे-धीरे प्यार करना सीखा, अपने आप पर प्यार करना सीखा। मैं जैसा हूँ काला, गोरा, ठिंगा, पिंगा उसको स्वीकारना, उसके ऊपर प्यार करना, अपना एन्जॉयमेंट करना, अपने तरीके से रहना, बढ़िया मस्त रहना। धीरे-धीरे ये प्यार की परिभाषा मेरे परिवार के साथ में परिवर्तित हुई। पहले बीवी को अ, काटने दौड़ता था, मारने दौड़ता था, क्योंकि वो मेरे खिलाफ अगर गई, "तेरे को क्या समझ है? चल बाजू हट।" बच्चे डरे सहमे से रहते थे। समाज में इज़्ज़त नहीं थी, इज़्ज़त इसलिए नहीं थी कि भाई किसी से सीधे मुँह बात नहीं करना। मित्र मंडली बोलते थे साला ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इसको भगाओ। यार कहीं तो भी ये परिवर्तनशील जो बोला गया ना, जैसा-जैसा मेरा रिलेशन इस आध्यात्मिक लेवल पर मेरे गॉड के साथ में जुड़ता है, तो ये परिवर्तन मेरे अंदर आते रहता है। मैं बीवी से प्यार करना शुरू किया, बच्चों से प्यार करना शुरू किया, समाज में लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। जो ऑनेस्टी की बात जो अल्कोहलिक एनोनिमस में कहते हैं शराब के लिए ही नहीं बल्कि मेरे हर एक व्यवहार में मेरा आना चाहिए। हर एक जगह मैं ये ऑनेस्टी की बात मैंने करना शुरू किया। मैंने किस-किस का नुकसान किया हो वो सारी चीज़ों को मैंने देखना शुरू किया। यार बड़ा मज़ा आया ज़िंदगी में। अब ये प्रेयर का माध्यम मेरे लिए और बढ़ रहा।
मेरा मनन चिंतन और हो रहा है और अच्छे तरीके से अंदर से मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं परिवार में अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं समाज में अच्छा फील कर रहा हूँ। कल यार एक ए मेंबर की बेटी की शादी हुई, उसका रिसेप्शन हुआ कल, पूरा परिवार के साथ में वहाँ गया। यार उन्होंने स्टेज में बुलाकर मस्त फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो सेशन ये वो, इज़्ज़त सम्मान, जो सब कुछ मैं पहले खो चुका था, ये प्रेम की परिभाषा मुझे ईश्वर तक पहुँचाती है, ये बात मैंने यहाँ सीखा हुआ अल्कोहलिक एनोनिमस। यानी मेरी विपरीत परिस्थितियाँ किस तरीके से चेंज होते हुए नज़र आती है, ये एहसास, ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के इस फेलोशिप में, इस कदमों के माध्यम से मुझे समझने का एक अवसर मिला। मुझे ईश्वर के करीब जाने का एक अवसर यहाँ प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति एक ज़माने में कभी मानता नहीं था, कभी महसूस नहीं करता था, दिन-रात शराब पीने वाला, बुरे वातावरण में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को यहाँ ईश्वर की संकल्पना के साथ में जीना और उस ईश्वर को महसूस करना और अपने अंदर की बुराइयों को निकाल कर फिर से अपने जीवन को स्थापित करना, ये कितना अच्छा प्रोग्राम मेरे जैसे शराबी को मिला है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम। अब कहीं तो भी मैं थोड़ी समझदारी की ओर बढ़ना मेरा शुरू होता है। मैं धीरे-धीरे अपने परिवार को समझना शुरू करता हूँ, अपने बच्चों को समझना शुरू करता हूँ, अपने समाज को समझना शुरू करता हूँ, अपने आप को समझना शुरू करता हूँ। मेरे वजह से क्या तकलीफ़ें लोगों को हुई, ये मैं मानने के लिए तैयार हो जाता हूँ और मैं उस पर अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ मेरी चेंज होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी। मैं देखा यार कि ए का प्रोग्राम, ये निरंतर प्रैक्टिस करने का मेरे जीवन में एक अवसर मेरे को यहाँ मिला हुआ है। जिस तरीके से मेरे को याद है, मेरे को शुगर है। मैंने अगर शुगर की गोली खाना अगर बंद कर दिया, मैं सोचूं कि 4-5 दिन में ये गोली नहीं खाता हूँ, तो 5वें दिन मेरा शुगर बहुत हाई हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। शायद मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि ज़्यादा अगर बढ़ गया, तो मेरी नसें फटकर मेरी मौत भी हो सकती है। ये बात तय है। तो यहाँ मुझे तू भी एक अलर्ट किया है कि भाई ये कदमों की प्रैक्टिस करते रहने से मैं सदैव वन डे एट ए टाइम के बेस पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ। रोज एक-एक दिन ये प्रोग्राम में प्रैक्टिस करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर जिस दिन मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर अच्छा विज़डम आ चुका है। अब मैं खुद सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, सब कुछ अब मेरा ठीक है, मेरे को सब ज्ञान आ चुका है। उस दिन मेरा वो वन डे एट ए टाइम मैं भूल जाऊँगा और सारी चीज़ें मेरी जो पहले चल रही थी, वही मैं परिस्थिति में आ जाऊँगा। ये मेरा अपना खुद का उदाहरण है, मेरे अपने पहले जो कर्मकांड मैंने किए हैं, क्योंकि मैं एक चोटिल व्यक्ति हूँ, एक बहुत भुना हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने सारे वो गलत काम करके इधर आया हूँ और एए में आने के बाद में भी मैंने गलत काम किया। इस प्रोग्राम के साथ में भी मैंने छेड़खानी किया। इसलिए यहाँ मुझे बोला गया कि ये प्रोग्राम मुझे रोज़ जीना पड़ेगा, वन डे एट अ टाइम के बेस पर। ये जैसा-जैसा ये प्रोग्राम मैं जीते रहता हूँ, तो मैं अपने आप को समझदार समझने के बजाय एक नासमझ व्यक्ति समझकर उस ईश्वर के करीब और जाने का मेरा एक अवसर मेरे अंदर प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ ईश्वर के पास में जैसा-जैसा मैं जाता हूँ ना, मैं देखा हूँ एक बात कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा समझना शुरू कर देता हूँ। खुद को अंदर से मैं क्या हूँ?
ये मेरे अंदर समझना मेरे को शुरू हो जाता है। मेरे अंदर के जो डर है ना, वो ऑटोमेटिकली कहीं तो भी वो शक्ति मुझसे ऐसे कुछ काम करवाती है कि डर मेरे धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। नहीं तो मेरा डर मुझे बहुत झूठ की परिभाषा में लेकर जाता है। ये बात मैंने यहाँ देखा हुआ है। मेरे अनुभव खुद के सजे हुए अनुभव इधर मेरे को। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में ये स्टेप वर्क करते वक़्त मेरे को इतना कुछ अलर्ट मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठकर मुझे करना इतना अनिवार्य, इतना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जैसा शराबी फिर से उस दिशा में ना जाए। फिर से वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट ना उभर कर आए। इसलिए मुझे वो ईश्वर की शक्ति पर वो भरोसा मैं आज भी करता हूँ। मैं देखा हूँ मेरा पहले का जीवन जो 17 साल पहले या ये में आने के जो 3-4 साल और उसके बाद का जो जीवन है, वो धीरे-धीरे क्यों ना हो, वो मेरे जीवन में, वो एक-एक बुराइयाँ मेरे जीवन से छँटते गई और जैसा-जैसा बुराइयों का नाश होते गया, वैसा-वैसा मैं अपने जीवन में वो प्रगतिशील रास्ते पर चलते रहा। मैं आज देख रहा हूँ कि अ, मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ। हर कोई अपने तरीके से अपने जीवन को जीता है। हर कोई अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है। कई बार मेरे प्रश्नार्थक चिन्ह एक आते हैं ऐसे। मेरे परिवार के लोग भी मुझे कई बार बोलते हैं कि क्या तुम जब देखो तब मीटिंग्स मीटिंग्स करते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, थोड़ा इधर भी ध्यान रखा करो। मैं उनको ये नहीं बताता कि भाई मेरे ईश्वर की इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। कई बार मेरे समाज में कार्यक्रम होते हैं और मुझे कई एक मीटिंग्स में अगर बुलाया जाता है, मैं अगर वहाँ जाता हूँ तो मैं वहाँ लेट पहुँचता हूँ। क्या यार तुमको अ अ, आज भी इतने साल हो गए शराब से दूर हो, फिर भी वो तुम मीटिंग्स में जाते रहते हो। मैं उन परिस्थितियों को भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, उन लोगों को भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऐसे परिस्थितियों में मेरे जैसे व्यक्ति ने ईश्वर की इच्छाओं को मानना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ा साहसी काम है। जो साहस की परिभाषा हमारे प्रेयर में दिया है। क्योंकि जब तक कि मेरे अंदर वो साहस नहीं आएगा ना, लोगों की बातें सुनने का, परिवार की बातों को सुनने का, तब तक के मेरे अंदर वो नम्रता वो नहीं आने वाली। नम्रता का दूसरा नाम ही मेरे को ईश्वर के करीब पहुँचाना होता है। ये बात का एहसास मुझे यहाँ हुआ है। पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट व्यक्ति था, तो नम्रता मेरे अंदर थी नहीं। अगर मैं परिवार के लोगों ने बोला रहता तो मैं रिएक्ट हो जाता था ना, कि तुमको हर वक़्त यही-यही सूझता है। समाज के लोगों ने बोला रहता आज भी इतने साल दूर हो गए, तुम भी वही जाते रहते हो, थोड़ा अभी हमारी तरफ भी ध्यान दो। तो मैं उन पे भी रिएक्ट हो गया रहता। लेकिन ये स कहीं तो भी वो ईश्वर की मेरी इच्छा है कि भाई वो नम्रता तू अपने अंदर ला, कि समाज में, परिवार में, जहाँ काम-धंधा करता है वहाँ पर हर एक जगह उस ईश्वर की ऐसी परिस्थितियों में उस ईश्वर की इच्छाओं को कबूल करना, ये सबसे बड़ा साहस है। जो प्रेयर का माध्यम मेरे लिए जो बनाया गया है कि हे प्रभु हमें प्रदान कर समाधान और साहस और समझ। ये 3 चीज़ों का जो मेल है ना, ये समझने के लिए शायद वक़्त लगता है मुझे, लेकिन ये जब मैं समझ जाता हूँ, तो मेरा विश्वास एक के प्रति और बढ़ता है और मेरे अंदर और एक परिवर्तनशील एक अच्छी चीज़ आती है, वो है नम्रता। और ये नम्रता आने के बाद मैं हर एक चीज़ को कबूल करता हूँ, हर एक चीज़ को स्वीकार करता हूँ
हर किसी की इच्छाओं का मैं आदर करते रहता हूँ। ये बड़ा वंडरफुल चीज़ अंदर से मैं अच्छा फ़ील करते रहता हूँ। अच्छे से मैं अपने आप को समाधानी प्रवृत्ति का व्यक्ति समझना शुरू करता हूँ। एक ज़माने में सब कुछ था, लेकिन समाधान नहीं था। आज उतना बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो समाधान है। ये ग्रेस ऑफ गॉड है। आज मेरे पास नई कार नहीं है, पुरानी कार है, लेकिन मैं समाधानी हूँ पुरानी कार में। वो बेचने के लिए निकाला था बीच में, घर के लोग बोले कि नहीं बेचना। अब मैं बोला किसकी इच्छा मानूँ? बोला वो तैयार हो गया 28,000 में, वो पुरानी कार है तो 28,000 में लेने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसमें अड़ंगा डाल दिया, बोला 35,000 से 1 रुपया कम नहीं। वो वापस चला गया। वो बोले 30,000 देता हूँ। साला अच्छा हो गया, बोला इसको 30 नहीं बोला। वही कार बढ़िया चल रही है, मस्त बाहर का इधर-उधर जाना, आना बढ़िया हो जाता है। यानी बहुत ज़्यादा ग्रैंडोसिटी आज मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास यही होना। आज एक फ्लैट मेरे को ईश्वर ने दिया है, मैं मानता हूँ। मेरे को बड़े बंगले की आज गरज नहीं है। छोटा परिवार है, उसमें हम लोग समाधानी हैं। कहीं तो भी यार वो ये प्रार्थना का माध्यम मेरे को मेरे ईश्वर के करीब लेकर जाता है, ये मानने के लिए शायद मेरे को वक़्त लगा, लेकिन वक़्त लगने के साथ-साथ मेरे को जीवन जीने की एक सुंदर कला इधर मुझे सीखने का एक अवसर मिला। मुझे अब बहुत ज़्यादा पैसे का ज़्यादा ये नहीं है कि भई मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा होना, लाखों करोड़ों होना, ये होना नहीं। वो एक ज़माना था तब लगता था। तब भले ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी। आज जैसा है वैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना, अपने आप को लेकर चलना और ये मार्ग पर चलते हुए उस ईश्वर के साथ में अपना संपर्क स्थापित करते रहना। ये एक बहुत बड़ी बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने के लिए मिली, मुझे समझने के लिए मिली। नहीं तो पहले मेरा कोई भरोसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज कहीं तो भी उस ईश्वर के साथ में मेरे कहीं तो भी वो रिलेशन है। कहीं तो भी मैं अपना संपर्क, अपनी बातें उसके साथ में करता हूँ। पहले मेरे को माँगने की ज़रूरत पड़ती है, आज मेरे को माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज मैं ये बोलता हूँ कि ईश्वर तेरी इच्छा क्या है वो तू कर। कई बार मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में हम एक दूसरों के लिए प्रेयर करते रहते हैं। भई वो फलाना फलाने के लिए शराब की दूरी के लिए प्रेयर कर लो, वो कर लो, ये कर लो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरों के लिए प्रेयर करते रहते हैं। लेकिन यार मैंने एक बात ज़रूर देखा हूँ कि जब तक के किसी अल्कोहलिक के ऊपर उस गॉड की इच्छा नहीं होंगी और उस गॉड की इच्छा क्या है उस अल्कोहलिक के लिए, ये हम जान नहीं सकते, तब तक कि वो प्रेयर भी उसके लिए शायद काम नहीं करेंगी। प्रेयर का काम वो गॉड ने करना चाहिए और गॉड वो प्रेयर के माध्यम से मेरे जैसे शराबी को हर वो चीज़ देता है। ये मैंने अपने जीवन में इसका मैंने देखा हुआ है, उदाहरण मेरा खुद का अपना है कि समय के साथ वक़्त के हिसाब से मुझे हर वो बात मुझे मिलती रहती है। 15 साल पहले सब कुछ बर्बाद करने वाला व्यक्ति आज जब स्टिल कंटिन्यू सोब्रिटी के रास्ते पर चल रहा है, कहीं तो भी उस ईश्वरीय जैसी शक्ति को मान रहा है, कहीं तो भी अपने आप में परिवर्तनशील चलने का एक प्रयास कर रहा हूँ। रोज़ कहीं न कहीं गलतियाँ होती हैं, लेकिन उस गलतियों को काम करके उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में कहीं तो भी ये छोटे-मोटे चमत्कार होकर मेरा जीवन एक सफलता की दिशा में जा रहा है और मेरा ईश्वर का साथ में रिलेशन और मेरा रिलेशन उसके साथ में एक अच्छा होते जा रहा है। ये बात का एहसास आज मुझे इस अल्कोहलिक एनोनिमस के आप लोगों की इस फेलोशिप के माध्यम से मुझे होते रहता है रोज़ कहीं न कहीं और मैं निरंतर अगर इस फेलोशिप के साथ में जुड़ा रहूँगा, तो निश्चित तौर पर भले ही मैं साधु संत तो नहीं, लेकिन सही में उस मार्ग पर थोड़ा चलकर एक अच्छा जीवन मैं जी सकता हूँ। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन हर एक क्षेत्र में मेरा जीवन जो है, जो व्यर्थ गया था, वो व्यर्थ जीवन फिर से एक अच्छा हरा-भरा हो सकता है।
ये एहसास मेरे को इन कदमों के माध्यम से मिलता रहता है और मेरा ईश्वर मुझे हर वक़्त मेरे माइंड को, मेरे हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखकर मुझे सही रास्ते पर लेके जाने के लिए तत्पर है, तैयार है, बशर्ते मेरी थोड़ी-सी इच्छा होना चाहिए, मेरे 2 कदम बढ़ाने की इच्छा होना चाहिए। बाकी 4 कदम मेरा ईश्वर बढ़ाता है। यह एहसास मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में यहाँ सुनने के लिए, समझने के लिए और मुझे करने के लिए यहाँ मुझे मिलता है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया और आप लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।